हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ किडनी के ऊपर है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले आ चुका है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। First question, what is the filter called that act as an artificial kidney in hemodialysis? Means hemodialysis में जो artificial kidney का काम करता है वो फिल्टर का क्या नाम है? तो उस फिल्टर का नाम है डायलाइजर। सी, डायलाइजर। Next question is that which anatomical portion of a nephron connect the Bowman capsule to the loop of Henle? मीन्स अभी अगर हम लूप अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ऊपर हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, फिर ये ग्लोमेरुलस हो गया, देन फिर बोमेन कैप्सूल, देन फिर पीसीटी आ जाता है हमारा, यहाँ पर हमारा लूप ऑफ हेनले। तो ये पूछ रहा है लूप ऑफ हेनले एंड ये जो कैप्सूल है बोमेन कैप्सूल, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? तो इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी का क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, यस। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द पीएच, यस। इट हेल्प्स टू हेल्प कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, यस। ये तीनों ही वर्क किडनी के हैं। ये ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करने में काम करती हैं किडनी, पीएच को भी रेगुलेट करने में का काम करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी किडनी काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेटमेंट रीनल सिस्टम डज नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन रेगुलेटिंग? मतलब अब ये जो वर्क दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट का वर्क हमारी किडनी नहीं करती है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ब्लड प्रेशर का भी मैंने बताया ही था कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन का भी काम करता है, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करता है क्योंकि ये इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करती है और इरिथ्रोपोइटिन से हमारी आरबीसी बनती है। अगर यहाँ से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो एक तरह से ये आरबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का भी काम करती है, लेकिन जो ये नहीं करती वो ये है ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हमारी किडनी नहीं करती। तो 4 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला? मतलब नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन एक्सटेंड होता है मेडुला तक? तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, यस, इसका भी कुछ पोर्शन मेडुला में भी होता है, कुछ पोर्शन इसमें भी रहता है आपका कॉर्टेक्स में भी, सेम एज पेपिलरी डक्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन पूरी तरीके से जो पार्ट मेडुला में प्रेजेंट होता है वो है लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5th का वो क्या होगा? डी, नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ हेनले, या अगर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होता तो वो भी ठीक होता। तो पूरी तरीके से जो नेफ्रॉन का पार्ट पूरी तरीके से मेडुला में होता है वो ये दोनों पोर्शन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज टू फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर? क्या कारण है जिसकी वजह से यूरिन जो है किडनी से ब्लैडर तक फ्लो करता है? तो वो क्या है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो यूरिन है जो किडनी में फॉर्म होता है वो किडनी से कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ विगोरियस एक्सरसाइज? अगर विगोरियस एक्सरसाइज मीन्स जब कोई इंसान बहुत हद तक एक्सरसाइज करे, थक जाए और फिर भी वो एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है? तो दैट सिचुएशन में क्या होगा? मोर एल्ब्यूमिन इनटू द यूरिन। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो इसमें 2 फॉर्म आती हैं कि या तो एल्ब्यूमिन फॉर्म होता है और एक आपने अगर नाम सुना हो लैक्टिक एसिड। अगर यहाँ लैक्टिक एसिड होता तो वो भी ठीक होता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ विगोरियस एक्सरसाइज, तो इट्स आंसर इज़ ई, मोर एल्ब्यूमिन इनटू द यूरिन। यूरिन में बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कौन सा, ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए से लेके डी तक 8 के, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है या ऐसा कौन सा किडनी का पार्ट है जो कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो वो क्या है हमारा एडिनरी ग्लैंड। क्योंकि अगर आप यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हैं तो किडनी का अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एडिनरी ग्लैंड दिखाई देती हैं। यहाँ पर किडनी हमारी यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। देन फिर यूरेटर आता है, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होगा। देन फिर क्या होता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के इधर क्या होता है, यूरेथेरा। तो यूरेथेरा ऑल्सो हेल्प इन ऑल्सो द पार्ट ऑफ urinary system, urinary bladder also, ureter also, and kidney. Both four part of kidney is the part of urinary system, but adrenal gland जो है ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चीफ प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। देखिए, अगर वैसे यहाँ पर अगर डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसा कुछ दिया होता तो हम वहाँ पर चूज़ करते उनमें से, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है और ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन द आंसर इज़ ई। What is the chief principle of dialysis? Reverse osmosis is the chief principle of dialysis. Next question, what are the 3 correct step of urine formation which takes place in the nephron? मतलब कौन से 3 करेक्ट स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन के जो कि नेफ्रॉन में प्लेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बनता है यूरिन में, यूरिन बनाने के लिए अगर यूरिन कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले हमारा जाएगा ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, देन क्या जाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, बोमेन कैप्सूल से यहाँ पे छन के आता है, यहाँ से क्या होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब बोमेन कैप्सूल से बाहर आता है तो क्या होता है, हमारी जो पीसीटी है, डीसीटी है, ये सभी जो अदर नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। देन फिर क्या होता है, देन होता है सिक्रीशन। तो इट्स आंसर इज सी। तो 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चर कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर? कौन सा स्ट्रक्चर किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है? ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट करता है वो क्या है हमारा, यूरेटर। तो आंसर इज डी। क्योंकि सबसे पहले किडनी, देन फिर क्या है हाइलम, देन यूरेटर, देन फिर क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ बीच में क्या आया, यूरेटर। तो इट्स आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग द किडनी? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है किडनी के कंसर्न में? तो देखिए, इसके कंसर्न में सबसे पहला हमारे पास जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, दे ईच हैव डिस्टिंक्ट रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन। यस, ये सारे रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन हमारे किडनी के पास होता है। ईच कंटेन 18 to 15 रीनल पिरामिड, ये आंसर भी इसका सही है, हाँ ये भी राइट है। दे आर रेट्रोपेरिटोनियल, यस हमारी किडनी रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन पे भी होती है। देन हमारा क्या बोल रहा है, दे आर पोजीशन बिटवीन द 3rd and 5th लंबर। ये क्वेश्चन हमारा किडनी के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो इट्स आंसर इज बी। क्योंकि हमारी जो किडनी की पोजीशन है वो 12th थोरेसिस वर्टिब्रा से 3rd लंबर वर्टिब्रा तक, 3rd और 5th तक हमारी किडनी एक्सटेंड नहीं होती। तो किडनी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन, जो आंसर इसमें फॉल्स है वो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फ्लो थ्रू द किडनी टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर? मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन है जो कि यूरिन फ्लो करेगा किडनी से किधर की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ? तो सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो आप अगर देखते हैं तो ये क्या बोला, पेपिलरी डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। ठीक है, देन फिर हमारे पास क्या आ रहा है, पेपिलरी डक्ट, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। देखिए, अगर हम इसको पूरे सीक्वेंस में देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ए। क्योंकि क्या रहा हमारा, पिरामिड, पेपिलरी डक्ट, देन फिर क्या होगा माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, देन क्या रहेगा हमारा रीनल पेल्विस और यूरेटर। इसी तरीके से हमारा जो यूरिन जब फॉर्म होता है तो आगे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, मतलब आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड की एक्टिविटी क्या है? डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनहिबिट्स एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच सिक्रीशन। मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को घटाता है या वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को घटाता है या रोकता है किसके? एल्डोस्टेरॉन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को। तो यस, ये तीनों वर्क किसके हैं? आर्टीरियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑरिफिसेस आर प्रेजेंट फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग ऑफ यूरिन थ्रू द ब्लैडर, मतलब कितने ऑरिफिसेस प्रेजेंट होते हैं ब्लैडर में यूरिन के आउटगोइंग के लिए, ठीक है, आउटगोइंग एंड इनकमिंग के लिए। तो इट्स आंसर इज बी, 3 ऑरिफिसेस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ट्राइगोन स्ट्रक्चर का, 2 ऑरिफिसेस यहाँ होते हैं और 1 ऑरिफिसेस यहाँ पर होता है जो कि आउटगोइंग और इनकमिंग का काम करता है यूरिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, दिस विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स कंसर्निंग द यूरेटर, मतलब अगर यूरेटर की बात करते हैं तो यूरेटर के कंसर्न में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है इनमें से? दे आर लोकेटेड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, यस, फर्स्ट ही है जो कि फॉल्स है। क्यों है? देखिए, दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूनिक्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बोल रहा है द म्यूकोसा ऑफ यूरेट ईच यूरेट इज कंपोज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से यूरेटर की जो वॉल है ये कंसर्न होती हैं, मतलब कवर्ड होती, कंपोज्ड होती है। मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक वेव्स मूव यूरिन थ्रू द यूरेटर, ये मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए, दे आर लोकेटेड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। हमारा जो यूरेटर है वो पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the cause of capillary hydrostatic pressure during the filtration built in the glomerulus? अब ये क्या बोल रहा है? अगर आप देखेंगे कि जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है वहाँ पर क्या होता है, एक एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आती है और इफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर जाती है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो अब वो बोल रहा है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है कि एफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड को यहाँ पर डालती है हमारे बोमेन कैप्सूल में, इसका जो डायामीटर होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है रिगार्डिंग इफरेंट आर्टियोल के। मीन्स जो इफरेंट आर्टियोल है इसका जो डायामीटर है वो कैसा होता है? कम होता है, और इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसका ज़्यादा और इसका कम, इसी की वजह से जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, एन एफरेंट आर्टियोल इज नैरोअर कंपेयर टू द एफरेंट आर्टियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी पासिस ब्लड टू द किडनी? कौन सी आर्टरी पास करती है ब्लड को किडनी के लिए? तो ये क्या है? रीनल आर्टरी। नेक्स्ट, वेयर मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड? अब देखिए मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, या आपको सिंपली ये सैक्रल कॉर्ड भी देगा तो भी आपको आंसर सैक्रल कॉर्ड या सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर ही लगाना है। तो इसका राइट आंसर है सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंटर है किसका? मिक्टूरेशन रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द किडनी? कौन सा हार्मोन किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है? ये मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ कौन सा है, हमारा इरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द किडनी इन रिलेशन टू द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी? ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि किडनी की लोकेशन क्या होगी, किसके रिलेशनशिप में? एब्डोमिनल कैविटी की पेरिटोनियल लाइनिंग की रिलेशनशिप में। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो किडनी की जो पोजीशन होगी वो क्या होती है? डोर्सल, बैक साइड की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड? रीनल पिरामिड के, रीनल जो पिरामिड होते हैं उनके अपेक्स का क्या नाम है? तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, जो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग रीनल पिरामिड के अपेक्स को हम किसके नाम से जानते हैं? माइनर कैलेक्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल फॉर्म द ग्लोमेरुलस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस? कौन सी जो सेल्स हैं वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को फॉर्म करती हैं? तो वो कौन सी हैं? स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स। What is the name of tuft of capillaries in the renal capsules? मीन्स कि वो कैपिलरीज जिनमें कि छेद होते हैं जो कि रीनल कैप्सूल में प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पोडोसाइट्स। मीन्स ये हमारा बोमेन कैप्सूल, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टफ ऑफ कैपिलरीज इन द रीनल कार्पसेस? मतलब रीनल कार्पसेस जो होती हैं उनकी कैपिलरीज में जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? हमारा पोडोसाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी? तो कॉर्टेक्स जो होता है किडनी का, उसका कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। देन हाउ मैनी मेजर कैलेक्स कंबाइन टू फॉर्म ए रीनल पेल्विस? कितने मेजर कैलेक्स फॉर्म करते हैं एक रीनल पेल्विस को? तो 2-3 मेजर कैलेक्स फॉर्म करके बनाते हैं 1 रीनल पेल्विस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ रीनल पेल्विस? तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हमारा क्या है? रीनल पेल्विस। तो ये पूछ रहा है इसकी शेप क्या है? तो इसकी शेप क्या है? फनल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कलेक्ट द यूरिन फर्स्ट? कौन सा स्ट्रक्चर सबसे पहले यूरिन को कलेक्ट करता है? तो दैट इज कैलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिलेटेड टू द यूरेथरा ऑफ मेल? मतलब यूरेथरा ऑफ मेल के रिलेटेड इन जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इट कंटेन ए सिंगल यूरेथरल स्फिंक्टर नियर द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये इसका जो आंसर है ये गलत है कि इट कंटेन ए सिंगल यूरेथरल स्फिंक्टर नियर द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आंसर है ये ठीक नहीं है। बाकी इसके जितने भी आंसर हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट, कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन, इट्स सब बोथ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ऑल आर इज करेक्ट बट बी इज़ नॉट ए करेक्ट रिगार्डिंग द यूरेथरा ऑफ मेल। नेक्स्ट है, व्हाट विल अपेयर इन द यूरिन व्हेन वी यूज़ एक्सेसिव लिपिड इन डाइट? यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या हमें फाइंड आउट होगा या अपेयर होगा, दिखेगा, यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? लिपिड लेते हैं डाइट में, तो वहाँ क्या होगा? कीटोन्स फॉर्म होंगे। यदि हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लिपिड का यूज़ करते हैं तो कीटोन फॉर्म्ड होते हैं। कीटोन क्या है? एज लाइक स्टोन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिपिड अगर डाइट में लेंगे तो कीटोन फॉर्म्स होते हैं। ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।